मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी की? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। ये बताओ, जो कल पढ़ाया पिछली क्लास में, वो कितने बच्चे रिवाइज करके आए हैं? फालतू चीजों में दिमाग मत दौड़ाओ यहां वहां। ये बताओ कि जो कल पढ़ाया वो कितने बच्चे पढ़ के आए हैं दोबारा से। देखिए, आप पीछे का काम रोज नहीं करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी आगे। गुड गुड गुड। आइए मेरे बच्चों, आज सीधा पढ़ाई की बात। आइए मेरे बच्चे, आइए मेरे बच्चे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं टाइप 12 बैटिंग एवरेज, बल्लेबाजी औसत। बल्लेबाजी औसत किसके रेस्पेक्ट में होती, क्या बोली जाती है? तो मेरे बच्चे, बल्लेबाजी औसत से मतलब होता है कि एक बैट्समैन ने कितने रन स्कोर किए। रन स्कोर, कि भाई बल्लेबाज ने कितने रन स्कोर किए और कितनी पारियों में रन स्कोर किए, नंबर ऑफ इनिंग्स। कितने रन दिए, मतलब कितने रन बनाए और कितनी पारियों में रन बनाए। तो ध्यान रखना, हमेशा बल्लेबाजी औसत ऐसे होता है 50 रन प्रति पारी। यानी बल्लेबाजी औसत हमेशा प्रति पारी के हिसाब से होता है। और ये एवरेज के क्वेश्चन है। यहां नोट आउट हो या आउट से फर्क नहीं पड़ता, कितनी पारी खेली उसका मैटर करता है यहां पे, यहां के सवालों पे। तो सिर्फ सवालों तक ही सीमित रहना। अब आते हैं मेरे बच्चे पहले सवाल पे। कहता है एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिससे उसका बल्लेबाजी औसत 3 रन प्रति पारी बढ़ जाता है। तो उसका वर्तमान औसत क्या होगा? कहता है एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। मैं पहले डिटेल कराऊंगा फिर शॉर्ट में, और एक ही सवाल डिटेल करेंगे, उसके बाद आसानी से हो जाएंगी चीजें। माना 16 पारियों तक, 16 पारी तक औसत ए रन प्रति पारी है। भाई हम मान लेते हैं कि 16 पारियों में उसका जो औसत है वो ए रन प्रति पारी है। तो 16 पारियों तक उसका औसत ए रन पर पारी है, पर इनिंग है। तो भैया 16 पारियों में उसके टोटल रन कितने हो गए? 16। कहता है 17वीं पारी में 87 रन बनाए। बहुत सुंदर जी। और 87 रन बनाए तो टोटल 17 पारियां हो गई, 17 पारी हो गई। और कह रहा है 17 पारी में अब उसका जो औसत है वो 3 रन प्रति पारी बढ़ गया। यानी पहले जो औसत ए था, अब वो ए प्लस 3 रन हो गया। ए प्लस 3 रन प्रति पारी हो गया। तो मेरे बच्चों 17 पारियों में ए प्लस 3 के हिसाब से टोटल रन कितने हो गए? 17 गुना ए प्लस 3, तो 16 प्लस 87, 17 प्लस 17 थी 51। इधर उधर लाएंगे तो ए बचेगा, और 51, 87 में से 51 गया 36। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों औसत आ गया 36। यानी 16 पारियों में उसका औसत 36 रन प्रति पारी है, प्रति पारी है। 16 पारियों में उसका औसत था 36 रन प्रति पारी। अब उसका औसत हो गया 36 और 3 39 रन प्रति पारी। सवाल ने पूछा फाइंड हिज करंट एवरेज। तो भाई करंट में तो 17 पारियां खेल चुका है, तो उसका औसत कितना हो गया मेरे बच्चों? 39 रन प्रति पारी। अब जरा ध्यान देना, ध्यान से मेरी बात को सुनना। शॉर्टकट कैसे करें, वही सेम सवाल है। भाई 16 पारी में जितना उसका औसत था, 16 पारी में जितना उसका औसत था, अगर मान लो 16 पारी तक उसका औसत ए था, अगर 17वीं पारी में भी ए ही रन बना देता तो औसत में कोई फर्क होता? आप कहते सर कोई फर्क नहीं रहता, औसत जितना था उतना ही रहना था। अगर 17वीं पारी में औसत से ज्यादा बनाता तो सर जो ज्यादा रन होते वो सारी पारियों में बढ़ जाते, और औसत से कम रन बनाता तो सर हर पारी से रन घट जाते। अगर एवरेज जितने ही रन बना देता तो औसत सेम रहता, ज्यादा बनाता तो बढ़ जाता, कम बनाता तो घट जाता। अब कह रहा है भैया उसने 17वीं पारी में 87 रन बनाए, 17वीं पारी में 87 रन बनाए। कितने रन बनाए? 87 रन बनाए, जिसके कारण उसका बल्लेबाजी औसत 3 रन प्रति पारी बढ़ गया। यानी उसने औसत से इतने ज्यादा रन बनाए
औसत से इतने ज्यादा रन बनाए मेरे बच्चे कि हर पारी को 3 रन एक्स्ट्रा मिल गए, हर पारी को 3 रन एक्स्ट्रा मिल गए। हाँ जी, तो 17वीं पारी में उसने 87 रन बनाए, तो इस वजह से सभी का औसत 3 रन प्रति पारी बढ़ गया। तो भाई 17 पारियों में 3 के हिसाब से कितने रन एक्स्ट्रा बन गए? 51। इसका मतलब उसने 51 रन फालतू बनाए थे औसत से। तो 87 में से 51 फालतू बनाए, तो बनाने कितने थे? 36। यानी औसत था 36, अगर वो 36 ही बनाता तो औसत में कोई फर्क नहीं, उसने बना दिया 87, 87 बना दिए, तो 36 से कितना ज्यादा बनाया? 51। तो ये 51 रन 17 पारियों में बटे, तो हर पारी को 3-3 रन मिले। सिंपल सा सवाल कि औसत 3 रन प्रति पारी बढ़ गया, इसका मतलब 17 पारियों में 3 के हिसाब से 51 रन फालतू बना दिए, तभी तो औसत बढ़ा, यानी 51 रन बढ़ाए होंगे। तो औसत से 51 रन ज्यादा बनाए, तो 87 में से वो 51 हटा दें तो औसत आ जाएगा 36। तो इसका मतलब पहले औसत था 36, अब वर्तमान की बात हो रही, तो 36 में 3 जोड़ दोगे 39 मेरा आंसर। कह रहा है एक बल्लेबाज की 11 पारियों में एक निश्चित बल्लेबाजी औसत था, ही स्कोर 90 रन इन 12th इनिंग। कहता 90 रन बनाए हैं 12वीं पारी में, इस वजह से उसका औसत 5 रन प्रति पारी घट गया, 5 रन पर इनिंग घट गया। इसका मतलब उसने औसत से इतने कम रन बनाए कि हर किसी के हिस्से से 5-5 रन लेने पड़ गए। और कितनी पारियां हैं बाबू? 12। तो 12 पारियों में हर किसी के हिस्से से 5-5 रन ले लिए, तो यानी 60 रन कम बनाए उसने औसत से। तो उसने बनाए कितने? 90, और औसत से 60 कम है, तो 90 में 60 जोड़ोगे तो औसत कितना है? 150। यानी 150 रन था पहले औसत, उसने 60 कम बनाया, इस वजह से औसत 5-5 रन प्रति पारी घट गया। तो अब 5 रन घट के हो गया 145। जिस भाई को पल्ले नहीं पड़ रहा हो वैसे सोचो कि भाई एक बल्लेबाज के औसत थे 11 पारियों तक, अगर 12वीं पारी में भी औसत ही रन बना देता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन कह रहा है 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, इस वजह से उसका बल्लेबाजी औसत 5 रन प्रति पारी घट गया, यानी हर पारी से 5-5 रन कम लिए, तो 60 रन कम, यानी औसत से 60 रन कम बनाए उसने इस बार। तो 60 उधर जाएगा, 90 और 60 150, तो यानी अब 150 पहले 145 था, क्योंकि 5 रन घटा है। आइए, कहता है बैट्समैन स्कोर 87 रन इन 21st मैच ऑफ हिज कैरियर, हिज एवरेज रन इंक्रीज बाई 2। मेरे बच्चे कह रहा 87 रन बनाए, इस वजह से उसका औसत 2 रन प्रति इनिंग बढ़ गया। कितनी पारियों में बढ़ गया भाई? कह रहा जी 21वें मैच में, तो यानी 21 मैचों में हर एक में 2-2 रन एक्स्ट्रा मिलता चला गया। तो कितने रन एक्स्ट्रा मिल गए? 42 रन। इसका मतलब उसने औसत से 42 रन फालतू बनाए। 7 में 2 गया 5, 8 में 4 गया 4, यानी मेरे प्यारे बच्चों उसने औसत से 45 रन एक्स्ट्रा बना दिए, मतलब औसत से 42 रन एक्स्ट्रा बनाए, यानी औसत कितना था? 45। तो 11वीं पारी तक ना, सॉरी 21वीं था, तो 21वीं पारी तक 20वीं पारी तक उसका औसत था 45, अब उसका औसत 2 बढ़ गया, तो अब नया औसत हो गया 47। तो कह रहा है 21वें मैच के पहले यानी 20वें मैच तक औसत कितना था? तो आंसर होगा 45। कंफ्यूजन है ही नहीं, फिर से समझना। कहता है 21वें मैच में 87 रन बनाए, तो मान लीजिए औसत था ए, अगर वो ए ही रन बनाता तो औसत में कोई बढ़ोतरी घटोतरी नहीं होती। लेकिन कह रहा है इस मैच में उसने 87 रन बनाए, इस वजह से उसका औसत 2 रन बढ़ गया। तो 21 मैचों में 2-2 रन बढ़ाए, 21 पारियों में 2-2 रन बढ़ाए, तो 42 रन एक्स्ट्रा बना दिए, यानी औसत से 42 रन एक्स्ट्रा बनाए। तो औसत कितना होगा? 87 में से 42 गया 45, सिंपल। तो 20वें मैच तक औसत 45 था, अब 21वें मैच में पूछे तो भैया 2 और बढ़ गया, यानी 47। एक बल्लेबाज अपने कैरियर के 25वें मैच में 100 रन बनाता है। एक बल्लेबाज अपने कैरियर के 25वें मैच में 100 रन बनाता है, उसके रन का औसत प्रति मैच 1.4 रन बढ़ जाता है। हिज बैटिंग एवरेज इंक्रीज बाई 1.4 रन पर इनिंग। कह रहा 25वें मैच में 100 रन बनाए, तो भाई 25वें मैच में 100 रन बनाए हैं, तो उसने औसत से इतने ज्यादा रन बनाए कि हर पारी के हिस्से में 1.44 रन और दे दिए, तो 25 पारियों में कितने आ गए? 25 चौकू 100, 25 कम 25 और 10 35, यानी उसने 35 रन एक्स्ट्रा बनाए हुए। तो 100 में से 35 वो एक्स्ट्रा वाले हटा दो तो बचे कितने? 65। तो पहले औसत था भाई 65 रन,
पहले औसत था मेरे भाई 65। तो 25वें मैच के पहले उसका औसत 65 था। अब भैया 1.4 बढ़ गया, तो 65 और 1 66.4 हो गया। समझे मेरे बाबू? कहता है बैट्समैन स्कोर 98 रन्स इन द 17th मैच ऑफ हिज कैरियर। एक बल्लेबाज ने 17वें मैच में 98 रन बनाए। 17वें मैच में 98 रन बनाए। इस वजह से उसका बल्लेबाजी औसत क्या हुआ? 2.5 बढ़ गया। तो भाई 2.5 बढ़ गया हर पारी में। कितने मैचों में? 17 मैचों में। तो उसने औसत से कितने ज्यादा रन बनाए? तो 17 पंजे 85, 17 दूनी 34 और 8 42, यानी उसने औसत से 42 पॉइंट ज्यादा बनाए। तो 42.5 घटा दो, तो 5 7 में 2 गया 5 और 9 में 4 गया 5, यानी उसका पहले औसत था 55.5। तो 17वें मैच से पहले ही औसत पूछ रहा है, तो वो होगा मेरे बच्चे 55.5। 55.5। हाँ जी। आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है द मीन वेट ऑफ 34 स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल इज 42 किलोग्राम। यार ये सवाल रिपीट करे हैं, ये टाइप 3 में भी मैंने सेम ही क्वेश्चन कराए थे और यहां पे भी इन्हीं 4-5 सवालों को करा रहा हूं ताकि आपको ये पता चले कि हम एक ही सवाल को अनेकों तरीके से कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होने आपके बहुत जरूरी है। तो कहता है एक स्कूल में 34 बच्चे हैं मेरे भाई और इनका औसत वजन है 42 किलोग्राम पर स्टूडेंट। 42 किलोग्राम पर स्टूडेंट इनका औसत वजन है। कह रहा है यदि इसके अंदर एक अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो कह रहा अध्यापक का वजन कितना है? मेरे बच्चे बताओ, बच्चे कितने हैं? 34। 34 स्टूडेंट है और मेरे बच्चे 34 स्टूडेंट का वजन 42 किलोग्राम पर स्टूडेंट है। अगर मेरे प्यारे बच्चों टीचर भी 42 ही किलो का आ जाता, टीचर भी 42 किलो का ही आ जाता, तो औसत में कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता सर, बिल्कुल नहीं पड़ता। काहे नहीं पड़ता? कि सर 34 बच्चों का औसत 42 था, अब टीचर आ गया, उसका भी 42 ही वजन है, तो सभी का औसत 42 ही रहेगा। लेकिन मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों इस बात को समझो क्या, कि जो टीचर था उसका वजन औसत से इतना ज्यादा था कि हर एक बच्चे का औसत 400 ग्राम बढ़ गया, यानी हर एक के हिस्से में 400 ग्राम बढ़त हो गई। ठीक है जी। कितनों पे? 34 पहले से थे, एक टीचर हो गया तो 35 लोग हो गए और 35 पे हर एक पे 400 ग्राम बढ़ता चला गया। हाँ जी। अब मेरे बच्चे गुना करेंगे, 2 जीरो 2 जीरो 4 पंजे 20, 4 तिये 12 और 2 14। 1000 ये ग्राम है, किलोग्राम बनाएंगे तो पॉइंट, यानी 14 किलोग्राम टीचर का वेट फालतू है एवरेज से। तो 14 जोड़ोगे, 4 2 6, 4 1 5, यानी जो मास्टर है वो मास्टर 56 किलो का। भाई मास्टर कितने किलो का है मेरे बच्चों? 56 किलो का। आई कहता जी 38 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। 38 विद्यार्थी है, 38 स्टूडेंट है भाई, इनकी औसत आयु 14 साल पर स्टूडेंट है। कहते हैं यदि अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 14 साल 4 महीने हो जाती है। 14 साल 4 महीने यानी औसत में 4 महीने की बढ़ोतरी हो जाती है। हाँ जी। यानी मेरे बच्चे 38 बच्चों की औसत आयु 14 साल है। अगर मैं कह रहा हूं टीचर भी 14 ही साल का आता तो औसत में कोई फर्क पड़ता? आप कहते नहीं। लेकिन टीचर का वजन औसत से इतना ज्यादा है कि हर एक एक बच्चे को 4-4 महीने मिल गए। बच्चे कितने हैं जी? 39 ना, टोटल आदमी कितने हो गए? 39। अब क्योंकि 38 पहले थे, एक टीचर 39, तो 39 लोगों में 4-4 महीने बढ़ गया। तो 4 से गुना करेंगे, 4 नीम 36, 4 तिये 12 और 3 15, 156 महीने। 156 को 12 से भाग देंगे, 12 एकम 12, 12 3 36, यानी 13 साल बढ़ा। यानी जो मास्टर है वो 13 साल बड़ा है औसत से। 4 3 7, 1 और 1 2, यानी मास्टर 27 साल का है मेरे भाई। कितने साल का मेरे बच्चे? 27 साल का। ये सारे सवाल मैं आपके वहां ऑलरेडी करा चुका हूं, बट वहां मेथड दूसरा था टाइप 3 में, यहां मेथड दूसरा है। कह रहा है जी एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों का औसत वजन 47.5 किलो है। 47.5 किलो है पर स्टूडेंट। ये औसत है कितने बच्चों का? 35 बच्चों का। सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन है। कहता अगर इसमें टीचर को भी शामिल कर दें, मान लो टीचर भी 47.5 किलो का ही होता, 47.5 किलो का होता, तो ना तो औसत में बढ़ोतरी होती ना घटोतरी, औसत 47.5 ही रहती। लेकिन टीचर का वजन औसत से इतना ज्यादा था कि हर एक के हिस्से में आधा किलो वजन फालतू आ गया। तो 35 बच्चे थे, एक टीचर, यानी आधा किलो वजन 36 लोगों में बट गया।
तो 36 लोगों में आधा किलो वजन फालतू मिला, तो कुल मिला के 18 किलो फालतू आया। ग्रुप को 18 किलो फालतू मिला, यानी टीचर का वजन औसत से 18 किलो फालतू है। 8 7 15, 4 1 5 1 6, यानी टीचर का वजन 65.5 किलो है। टीचर का वजन कितना है मेरे बच्चे? 65.5 किलो। समझ पाए? बहुत आसान है, पढ़िए। कहते हैं कंपनी में 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 साल है। मैं डाटा भी लिख रहा हूं, 6 एम्प्लॉय है, एवरेज एज जो है मेरे बच्चों 37 साल पर एम्प्लॉय। कहते हैं कि नया कर्मचारी आ जाता है और इस वजह से औसत 2 वर्ष कम हो जाती है, 2 ईयर पर एम्प्लॉय कम हो जाती है। मेरे बच्चों जो आया, अगर वो 37 ही साल का होता तो औसत में कोई फर्क पड़ता नहीं भाई। 6 लोगों को औसत 37 साल है और एक नया आदमी आ जाए, उसकी भी उम्र 37 ही हो, तो औसत पे कोई प्रभाव नहीं होगा, औसत उतनी ही रहेगी। लेकिन मेरे बच्चे, हो क्या रहा है? हो ये रहा है मेरे प्यारे बच्चों के सवाल में, जो एक नया आदमी आया है उससे औसत 2 साल पर एम्प्लॉय घट गई। यानी नया आदमी औसत से इतना कम उम्र का आया है कि हर एक के हिस्से में 2-2 साल घटाना पड़ा। तो 6 एम्प्लॉय पहले से थे, एक और आ गया, नहीं 7, 7 दूनी 14 साल कम उम्र का आदमी आया। 7 में 4 गया 3, 3 में गया 2, यानी जो नया खिलाड़ी आया है मेरे भाई, उसकी उम्र है 23 साल। नए खिलाड़ी की उम्र मेरे प्यारे बच्चों कितनी है? 23 साल। नए खिलाड़ी की उम्र मेरे भाइयों 23 साल। हाँ जी, कह रहा है 19 बच्चों की औसत आयु 23 साल है। 19 बच्चों की औसत आयु 23 साल है। 19 बच्चे हैं, इनकी औसत आयु 23 साल है। 23 ईयर पर स्टूडेंट। कहता है एक बच्चा और आ गया। अगर मेरे बच्चों मान लो जो बच्चा आया है उसकी उम्र भी 23 ही साल हो, तो औसत में कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। लेकिन कह रहा है जी नया बच्चा आया, इस वजह से औसत 23 से 25 हो गई। 23 से 25 होगी, मतलब औसत कितनी बढ़ गई? 2 साल। 2 ईयर पर स्टूडेंट बढ़ गई। यानी इसका मतलब जो नया बच्चा आया है उसकी उम्र औसत से इतनी ज्यादा है कि हर बच्चे के हिस्से में 2-2 साल बढ़ा दी। 19 बच्चे थे, एक और बच्चा आ गया तो कितने हो गए? 20। तो 20 दूनी 40, यानी नए की उम्र पुराने वाले से 40 ज्यादा, मतलब कितनी है मेरे भाई? 63। तो जो उस बच्चे की आयु ज्ञात करे जो नया आया, तो उसकी उम्र होगी मेरे भाई 63 साल। समझे कि नहीं? सब कुछ वही है, अलग कुछ है ही नहीं। कह रहा है यार 28 बच्चों का औसत वजन 83 किलोग्राम है। 83 किलोग्राम पर स्टूडेंट है 28 बच्चों का वजन। 28 स्टूडेंट का वजन, बहुत सुंदर। एक बच्चा और आ जाता है, अगर जो आया उसका वजन भी मेरे भाई 83 ही किलो होता तो कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन उसके आने से औसत 2 घट गया। तो यानी इसका मतलब यह हुआ कि जो नया बच्चा आया उसका वजन औसत से इतना कम है कि हर एक के हिस्से से 2-2 किलो घटाना पड़ा। 28 पहले से थे, एक और आ गया तो कितने हो गए? 29। 29 दूनी 58, यानी नए वाले का वजन औसत से 58 कम है। औसत से 58 कम है, तो 13 में से 8 गया 5, 7 में 5 गया 2, यानी नया जो खिलाड़ी है उसकी आयु मेरे प्यारे बच्चों कितने साल है? 25 साल। बहुत बेसिक है। ये देखो कि औसत जितना ही आ जाता तो कोई फर्क नहीं, औसत से ज्यादा आता तो औसत बढ़ जाता, औसत से कम वाला आया तो एवरेज घट जाएगा। अगर एवरेज घटा है तो कम वेट वाला आया, एवरेज बढ़ा है तो ज्यादा वेट वाला है। बस सिंपल, ज्यादा वेट ज्यादा उम्र। अब आइए, कह रहे एक बल्लेबाज की कुछ पारियों में औसत 21.75 है। कह रहे जी कुछ पारियां खेली और उसका औसत था 21.75 रन प्रति पारी पर इनिंग। अभी तक हम यही कर रहे थे कि एक और आ गया, एक पारी और खेल ली। इस बार उसने कह दिया 3 पारी और खेल ली। अगर मेरे बच्चे उसका औसत 21.75 रन प्रति पारी है और वो 3 पारियां और उतनी ही खेल ले जितनी औसत थी, तो औसत कितना है? 21.75, 3 से गुना करेंगे तो 3 5 15, 3 7 21 और 1 22, 3 एकम 3 और 2 5, 3 दूनी 6, 3 7 21 और 1 22, 3 एकम 3 2 5। यानी मेरे प्यारे बच्चों अगली 3 पारियों में अगर उसने 65.25 रन बनाए होते तो औसत पे क्या कोई फर्क पड़ता? आप कहते कतई नहीं पड़ता सर, सेम रहता।
अगर उसका कुछ पारियों में औसत 21.75 रन है और अगली 3 पारियों में भी उसने इसी औसत से रन बनाए होते, मतलब 65.25 रन बनाए होते, तो उससे औसत पे कोई प्रभाव नहीं होता। लेकिन उसने जो बनाए हैं वो रन, वो ज्यादा बनाए या कम, इस बात से पता चल जाएगा कि अब उसका औसत 1.125 से बढ़ जाता है। अगर औसत बढ़ गया तो उसने जो नए रन बनाए हैं वो औसत से ज्यादा बनाए। लेकिन हमें सवाल में कह रहा है कि उसने कितने रन बनाए, 28, 34 और 37। अगर 28, 34 और 37 को जोड़ोगे तो ये आएगा मेरे बच्चे 99। यानी मेरे प्यारे बच्चों, अगली 3 पारियों में उसने जो रन बनाए हैं वो बना दिए 99। बनाने थे इतने, अगर इतने रन बनाता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। औसत जितने रन बनाता, यहां एक पारी होता तो 21.75 लेता, 3 पारियां तो बस 65.25 लिया माफ करिए। अगर इतने रन बनाता औसत में कोई प्रभाव नहीं होता। उसने रन 99 बना दिए, तो इससे कितने ज्यादा बना दिए देखो घटा के, तो ये तो 75 आएगा, यानी 7-5। यहां 8 में से 5 गया 3, 9 में 6 गया 3, यानी मेरे बच्चे उसने औसत से 33.75 रन ज्यादा बना दिए। उसने औसत से 33.75 रन ज्यादा बना दिए, तो ये जो 33.75 रन फालतू बनाए हैं, इसी वजह से हुआ क्या होगा कि अब औसत बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, तो सवाल में खुद ही कह रहा है कि अब जो औसत है वो 1.125 बढ़ गया। मतलब उसने औसत से इतने रन ज्यादा बना दिए कि अब हर पारी को 1.125 रन दे दिए। तो भाई अगर हर पारी को 1.125 रन दिए हैं तो इतने रन देने के लिए कितनी पारियां चाहिए, इस बार पारियां पूछ ली। तो पॉइंट हटाओगे, ये 2 है या 3 है तो 1 0 लिख दो, पॉइंट हट गए। 25 थी 75, 11 थी 33, 3 आ गया और ये 0। इसका मतलब अब तक उसने 30 पारियां खेली है। अब तक उसने कितनी पारियां खेल ली, 30 पारियां खेल ली, क्योंकि भाई उसने औसत से 33.75 रन ज्यादा बनाए, जबकि जितने ज्यादा रन बनाए वो हर पारी में बराबर बराबर बटेंगे। तो मान लो जितनी भी पारी है, हर पारी में अगर 1.125 रन गया है तो x पारियों में कितना जाएगा, 1.125 गुना x, और वो बराबर होगा इसके। तो उसी चीज को उल्टा कर रहा है कि अगर भाई मैंने 30 रुपए ज्यादा कमाए हैं तो मैंने हर महीने मेरी औसतन इनकम x रुपए बढ़ गई या 3 रुपए बढ़ गई, तो मेरे को करना क्या होगा, 3 रुपए 30 से भाग दे देंगे। तो मतलब मैंने 10 महीने तक की मेरी बात थी, अब ये 11वां महीना था। समझ रहे मेरी कहानी, पर उस कहानी में जाइए, इसी को समझिए। किसी भाई को कोई डाउट है यहां तक? नहीं। अब आगे आते हैं, पढ़िए। मेरे बच्चे आइए, पहले मैं इस सवाल को डिटेल समझाता हूं, फिर आपको शॉर्ट समझाऊंगा। सवाल में कह रहा है भाई, क्या कह रहा है, एक छात्रावास में 35 छात्राएं, 35 बच्चे हैं। यदि 7 और नए बच्चे आ जाए तो भोजनालय का प्रतिदिन खर्च 42 रुपए बढ़ जाता है, जबकि प्रत्येक छात्र का प्रतिदिन खर्च, इन शब्दों पे ध्यान देना, प्रत्येक छात्र का प्रतिदिन खर्च 1 रुपए घट जाता है। वाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड पर डे इज रिड्यूस बाई डिक्रीज बाई ₹1। अब ध्यान देना मेरे बच्चे, जब भी मान लीजिए आप कोई मैस है, तो मैस में होता क्या है, जैसे किचन है, किचन के कुछ खर्चे हैं, कुछ खर्चे तो फिक्स है, फिक्स है, और कुछ खर्चे वेरिएबल होते हैं। हर एक चीज के वेरिएबल माने जो वेरी करेंगे। जैसे मान लीजिए किचन में 120 रुपए तो किचन का रेंट है, 120 रुपए तो किचन का रेंट है जो फिक्स है, और वेरिएबल खर्चे खर्चे मान लीजिए जितने बच्चे होंगे उसके हिसाब से, मान लीजिए 5 रुपए पर स्टूडेंट वेरिएबल खर्चा है कि भैया ये 120 तो लगेगा लगेगा, अगर एक बच्चा खाएगा तो 5 रुपए लगेगा। हाँ जी, अगर किचन सिर्फ एक बच्चे के लिए चलाई जाए, किचन सिर्फ एक बच्चे के लिए चलाई जाए ना मेरे दोस्त, तो खर्चा आएगा 125। हाँ जी, लेकिन वही किचन अगर 2 बच्चों के लिए खाना बनाए, 2 बच्चों के लिए खाना बनाए, तो आप कहेंगे रेंट तो एक के लिए भी उतना ही लगेगा, 2 के लिए भी उतना ही, बस वेरिएबल खर्चा बढ़ेगा। तो अब हर बच्चे का खर्चा आएगा 130 रुपए, मतलब 2 बच्चों पे खर्चा आएगा 130, तो हर बच्चे पे खर्चा कितना आ जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 65। यानी पहले एक बच्चे को
एवरेज 125 रुपए खर्च देना पड़ रहा था पर स्टूडेंट, लेकिन 2 बच्चे होते ही अब एवरेज खर्चा 65 आ गया। 2 बच्चे होते ही एवरेज खर्चा कितना आ गया? 65 आ गया। अगर मान लीजिए 3 बच्चे हो तो 3 बच्चों में फिक्स तो किराया तो 120 का ही लगेगा। अब एक बच्चे को 5 रुपए लगता है, 3 बच्चे को 15, तो ये हो गया 135। तो अब 135 को 3 से भाग दे देते हैं। 3 चौक 12, 3 5 15, तो अब आ जाएगा मेरे बच्चे 45 रुपए पर स्टूडेंट एवरेज खर्चा। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे बच्चा बढ़ेंगे, जैसे जैसे बच्चे बढ़ेंगे तो कुल खर्चा तो बढ़ेगा माफ करिए, कुल खर्चा तो बढ़ेगा। भाई पहले एक बच्चा था तो कुल खर्चा आ रहा था 125 रुपए का, 2 बच्चे हुए तो कुल खर्चा आया 5 दूनी 10 130 का, 3 बच्चे थे तो कुल खर्चा आया 135 का। यानी टोटल खर्चा तो बढ़ रहा है हर बार, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों एवरेज जो खर्चा है वो हर बार घट रहा है। एवरेज खर्चा घट रहा है। पहले एक बच्चे को पे एवरेज इतना खर्चा आता था, 2 बच्चे हो जाएंगे तो एवरेज इतना खर्चा आएगा, 3 बच्चे होंगे तो एवरेज इतना खर्चा आएगा। अरे हाँ है ना। तो यही वो सवाल समझाना चाह रहा है कि भाई एक मैस में बच्चे थे कुछ 35 और एवरेज खर्चा आता था मैस का डेली का, मान लेते 35 बच्चों पे जो एवरेज खर्चा आता था वो ₹1 पर डे पर स्टूडेंट खर्चा आता था, पर डे पर स्टूडेंट खर्चा आता था, ₹1 पर डे पर स्टूडेंट खर्चा आता था। यानी एक बच्चे का खर्चा ₹1 लगता था। तो भाई 35 बच्चे थे तो 35 बच्चों का खर्चा कितना हो जाता था? 35 से। बहुत सुंदर। अब कहता है जी 7 बच्चे और आ गए, तो 35 बच्चे पहले से थे, 7 और आ गए तो टोटल बच्चे कितने हो गए? 42। तो बच्चे हो गए 42 और कह रहा है अब हर बच्चे पे जो एवरेज खर्चा है वो ₹1 घट गया। यानी अब A-1 पर डे पर स्टूडेंट खर्चा आ रहा है, पर डे पर स्टूडेंट खर्चा आ रहा है A-1 तो भाई आदमी कितने? 42 और हर एक पे A-1 का खर्चा, तो 42 लोगों पे अब इतना खर्चा। तो अब मैस का डेली खर्चा आ रहा है इतना, पहले मैस का डेली खर्चा था इतना, लेकिन कह रहा है कि मैस का जो डेली खर्चा है वो ₹42 बढ़ जाएगा। यानी पहले जो था उसमें ₹42 जोड़ोगे तो अब के खर्चे की बराबरी कर पाओगे। हाँ जी, यानी एवरेज खर्चा तो घटता है लेकिन टोटल खर्चा बढ़ेगा, जैसे पीछे मैंने एग्जांपल देके समझाया। हाँ जी, एवरेज खर्चा तो घटेगा लेकिन टोटल खर्चा बढ़ जाता है। अब इस कहानी को डिटेल समझो और मेरे प्यारे बच्चों एक बार लैंग्वेज से मैच करो इसे। अब बेहद आसान है, यह आया 35 से, यह आया 42, यह आया 42 से, यह आया 42 माइनस का 42 और 35 घटाएंगे 7 ही बचेगा और ये उधर जाएगा 84, कट जाएगा माइनस माइनस, तो एक ही वैल्यू आ जाएगी 12। यानी पहले एवरेज एक्सपेंडिचर ₹12 था, यानी डेली का ₹12 का खर्चा था पर डे पर स्टूडेंट खर्चा। तो पहले ओरिजिनल बच्चे कितने थे जी? 35। तो 35 बच्चे थे, एक बच्चे का ₹12 का डेली का खर्चा था, तो मैथ्स का ओरिजिनल खर्चा 12 पंजे 60, 12 थी 36 और 42, ₹420 पर डे मैथ्स का खर्चा था। कंप्लीट 35 बच्चों का मैथ्स का खर्चा था, एक दिन का ₹420। ये मेरे सवाल का सही उत्तर है। इस बात को ध्यान से पढ़ें, फिर हम इसके शॉर्टकट पे बात करेंगे। अब मेरे बच्चों इस सवाल को शॉर्टकट पे लाते हैं और बड़े ध्यान से मेरी बात समझना। एक बार में ही आप समझ जाओगे, मुझे पूरा विश्वास है। मैं यही मान लेता हूं कि भाई पहले ₹1 पर डे पर स्टूडेंट खर्चा था, तो सिर्फ समझने की कोशिश करना और कुछ नहीं। मेरे भाई 35 बच्चे थे, 35 स्टूडेंट थे, तो हर बच्चे का खर्चा ₹1 रहता था, ₹1 पर डे पर स्टूडेंट खर्चा रहता था। बड़े ध्यान से सुनना और सीखना, कुछ है ही नहीं सवाल में। अब कह रहा है मेरे भाई बच्चे हो गए 42, 42 बच्चे हो गए, 42 बच्चे हो गए। बड़े ध्यान से सीखना, मेरी बात सुनने की कोशिश करना कि अगर 35 बच्चे थे तो मान लीजिए खर्चा था ₹1 पर डे पर स्टूडेंट। अब कह रहा है कि 42 बच्चे आ गए, यानी 7 नए बच्चे आ गए, इस वजह से अब जो खर्चा है E-1 पर डे पर स्टूडेंट हो गया। लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। अगर हम इस हिसाब से देखें मेरे बच्चे, अगर मेरे प्यारे बच्चों में इस हिसाब से देखूं कि भाई पहले जो मेरा खर्चा था पर डे पर स्टूडेंट और अब जो मेरा खर्चा है, ध्यान देना,
उसमें 1 रुपए की कमी आ गई, ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा हूं, 1 रुपए की कमी आ गई। तो इस हिसाब से तो 42 बच्चों को अब 42 रुपए कम देने होंगे, 42 रुपए कम देने होंगे, 42 रुपए कम देने होंगे। मेरे बच्चों ध्यान देना भाई, अगर हम इस सिस्टम से चलें तो हर बच्चे का एवरेज खर्चा मैथ्स का एक दिन का 1 रुपया घट जा रहा है। तो अब 42 बच्चे और हर बच्चे पर अगर 1 रुपया डेली का खर्चा घट रहा है, एवरेज देखें तो भैया फिर तो 42 रुपए हमारा घट जाना चाहिए खर्चा। आप कहेंगे हाँ सर इस हिसाब से तो 42 रुपए खर्चा घट जाना चाहिए, यानी 42 रुपए की हमारी बचत हो जानी चाहिए, 42 रुपए की हमारी बचत हो जानी चाहिए थी, बचत होनी थी, बचत होनी थी। अगर हम सिर्फ यही सिस्टम दौड़ाएं तो भैया 42 रुपए की हमारी बचत होनी थी। लेकिन सवाल कह रहा है बचत तो छोड़ो, तुम अब दिन का मैथ्स में 42 रुपए और ज्यादा खर्च हो रहा है। तो 42 तो जो तुम्हारी बचत होनी थी वो नहीं हो पाई, और 42 रुपए तुमने और दिन का खर्चा कर दिया। नहीं, मैथ्स में तो डेली का 84 रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, मैथ्स में डेली का 84 रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है। तो ये 84 रुपए किसकी वजह से एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है? ये 84 रुपए किसकी वजह से एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है? ये उन 7 बच्चों की वजह से एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है जो नए आए हैं। यानी 7 बच्चे 84 से भाग दोगे तो ओरिजिनल जो खर्चा था मैथ्स का वो 12 रुपए था, अब एक घटके हो गया 11 रुपए। समझ पाए? तो कह रहा है कि मैथ्स का ओरिजिनल खर्चा बताओ, तो 35 गुना 12, ये मेरा आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, पर टेंशन ना ले, मैं समझाऊंगा। 400, 12 5 60, 32 36 42, 420 रुपए। एक सवाल थोड़ी लेंगे, ऐसे अनेकों सवाल लेंगे। ये करा दी। अगले पे आई, कहता जी एक छात्रावास में 42 छात्र हैं। कहता जी 42 बच्चे, 42 स्टूडेंट है, उनका मैथ्स का डेली का खर्चा है, मान लेते हैं समझाने के लिए सिर्फ ₹1 पर डे पर स्टूडेंट खर्चा है। हाँ जी, 13 बच्चे और आगे, तो बच्चे कितने हो गए? 55। तो 55 स्टूडेंट का कहता है डेली जो खर्चा है, औसतन जो खर्चा वो ₹3 घट जाता है, यानी A माइनस ₹3 पर डे पर स्टूडेंट हो रहा है। आपको ये A और A माइनस 3 नहीं लिखना है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो एवरेज खर्चा था हर बच्चे का, और अब जो एवरेज बच्चा हर एक खर्च कर रहा है, यानी पहले हर बच्चा जो खर्च कर रहा था और अब हर एक बच्चा जो खर्च कर रहा है, उसमें ₹3 की कमी आ गई है। ऐसा सवाल कह रहा है कि भाई पहले हर बच्चा जितना खर्च कर रहा था अब उससे ₹3 कम खर्च करेगा। तो इस हिसाब से तो 55 बच्चों के ₹3 के हिसाब से ₹165 की बचत हो जानी चाहिए थी। ₹165 हमारे पास एक्स्ट्रा आने चाहिए थे, बच जाने चाहिए थे। लेकिन सवाल कह रहा नहीं भाई, अब तो दिन का खर्चा ₹30 और बढ़ा दिया, प्रतिदिन जो खर्चा है मैथ्स का वो ₹30 और बढ़ गया। तो मतलब 165 जो ये थे ये गया हमारी जेब से, और ₹30 और, मतलब ये बचना चाहिए था, बचा नहीं, ₹30 और फालतू देना पड़ा। तो मतलब कुल मिला के 195 का खर्चा और होने लग गया। तो ये 195 का खर्चा फालतू किसकी वजह से हुआ है? आप कहेंगे सर जो 13 नए बालक आए ना उनकी वजह से। तो 13 बालकों की वजह से 195, तो एक बालक की वजह से 13 कम 13, 13 पंजे 65, यानी पहले हर एक बच्चे का एवरेज खर्चा ₹15 होता था। तो 42 गुना 15 करेंगे तो 42 गुना 15, 15 दूनी 30, 15 चौकू 60 और 3 63, 630। मैथ्स का ओरिजिनल खर्चा ₹630। हाँ जी, अगर आपको समझ तनिक भी नहीं आया तो बेटे इसे डिटेल करो, सोट की सोचो ही ना। डिटेल ऐसे करना है कि भाई मान लो पहले ए था, अब A माइनस 3 हो गया। तो पहले 42 बच्चों पे खर्चा था 42 से, अब 55 बच्चे आ गए, तो 55 बच्चों पे A माइनस 3 के हिसाब से टोटल खर्चा अब इतना हो गया। और अब जो खर्चा है पहले से ₹30 ज्यादा है। अब डिटेल कर दीजिए, कुछ है ही नहीं सवाल में। अब आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों टाइप 13, और ये है बॉलिंग एवरेज, गेंदबाजी औसत। गेंदबाजी औसत बहुत विचित्र है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों जो गेंदबाजी औसत होता है ना, बल्लेबाजी औसत आता है प्रति पारी, लेकिन गेंदबाजी औसत आता है प्रति विकेट, यानी रन्स गिवन बॉलर के हिसाब से कि बॉलर ने कितने रन दिए, कितने रन दिए, और विकेट टेकन, और कितने विकेट लिए, विकेट टेकन। ये रहता है मेरे प्यारे बच्चों गेंदबाजी औसत।
कितने रन दिए, कितने रन दिए और मेरे बच्चे कितने विकेट लिए, कितने विकेट लिए, कितने रन दिए और कितने विकेट लिए। ये होता है मेरे प्यारे बच्चों गेंदबाजी औसत बॉलिंग एवरेज। जैसे मान लीजिए एक गेंदबाज है, उसने 50 रन दिए और 50 रन देके 5 विकेट लिए, तो उसका गेंदबाजी औसत हो जाएगा 10 रन पर विकेट। काटेंगे तो आएगा 10 रन पर विकेट। एक बात और समझना, एक बॉलर है राम और राम का गेंदबाजी औसत है मान लीजिए 10 रन पर विकेट। एक बॉलर है श्याम, मान लीजिए श्याम का गेंदबाजी औसत है 11 रन पर विकेट। ये रे माने रन बोल रहा हूं। तो मेरे बच्चों मुझे बताओ कौन से का गेंदबाजी औसत अच्छा है, किस गेंदबाज का गेंदबाजी औसत आपके हिसाब से बेहतर है। तो आपको इस नजरिए से पहचानना है, सवाल को देखना है कि भाई इसने हर विकेट लेने के लिए 10 रन लुटाए और इसने हर विकेट लेने के लिए 11 रन लुटाए, तो ज्यादा रन देके विकेट लेना नुकसानदायक है, यानी राम ही बेहतरीन है, राम ही सत्य है। मेरी बात समझे कि नहीं? किसी भाई को दिक्कत? यानी जितनी कम होगी ना बॉलिंग एवरेज उतनी बेटर है। अगर मान लीजिए मैंने कहा कि भाई एक आदमी है राम और राम का गेंदबाजी औसत 10 रन पर विकेट है और मैं कह रहा हूं कि राम का अब गेंदबाजी औसत 2 रन पर विकेट सुधर गया, इंप्रूव हो गया, सुधर गया, इंप्रूव हो गया, 2 रन पर विकेट इंप्रूव हो गया, सुधर गया, तो बताओ कितना हो गया? अगर पहले 10 रन पर विकेट था और अब 2 रन पर विकेट सुधर गया तो अब कितना हो गया? तो आपका जवाब होना चाहिए सर अब हो जाएगा सुधर के 10 और 2 12 या 10 में से 2 गया 8, तो 8, क्योंकि सुधरना मतलब कम होना। बॉलिंग एवरेज जितना कम होगा उतना बेटर होगा, बैटिंग एवरेज जितना ज्यादा होगा उतना बेटर होगा। बॉलिंग बैटिंग में डिफरेंस है, ध्यान से समझा करो। क्लियर है मेरे बच्चे? देखिए मेरे बच्चे मैं दोनों ही तरीके से समझाता हूं, पहले डिटेल फिर शॉर्ट फिर एक्स्ट्रा शॉर्ट। भाई गेंदबाज का गेंदबाजी औसत है 12.4 रन पर विकेट। मैं मान लेता हूं, माना उसने अब तक एक्स विकेट लिए, माना उसने अब तक एक्स विकेट लिए। लेट द नंबर ऑफ विकेट ही टेक टिल नाउ इज एक्स, नाउ मीन्स टिल द एवरेज इज 12.4। ठीक है जी। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर एक्स विकेट लिए हैं और यहां वो कह रहा है कि हर विकेट के लिए 12.4 रन दिए हैं, तो एक्स विकेट के लिए कितने रन दे देगा? 12.4x। बिल्कुल ठीक है, बहुत सुंदर। कहता है जी अगले मैच में अगले मैच में उसने 26 रन और दे दिए। तो बेटा ध्यान से समझना, 12.4x रन पहले ही दे चुका था, इस मैच में 26 रन दे दिए और कहता है देखो ये उसका एक्स विकेट जब तक लिए हैं तब तक का उसका औसत था। अब 5 विकेट इस मैच में और ले लिए, तो अब कह रहा है कि टोटल विकेट हो गए x+5। तो टोटल x+5 विकेट हुए हैं, तो कह रहा है उसका एवरेज 12 रन पर विकेट हो गया, यानी 12 रन पर विकेट हो गया। तो भैया x+1 विकेट के लिए 12 रन दे रहा है, तो x+5 विकेट के लिए कितना? 12 गुना x+5। ठीक है जी। या आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि सर एक बात बताइए, अगर उसने अब तक एक्स विकेट लिए तो 12.4 की औसत से एक्स विकेट लेने के लिए इतने रन दिए होंगे, इस मैच में 26 रन दे दिए, तो भाई कुल मिला के इतने रन लुटा के उसने विकेट कितने लिए? एक्स पहले लिए थे 5 ये, तो टोटल रन्स गिवन अपॉन में टोटल विकेट टेकन, ये हो गया नया एवरेज। और नया एवरेज है मेरे भाई 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। यह है पहला तरीका। अब चर्चा करते हैं दूसरा तरीका, दैट इज मिक्सचर एंड एलिगेशन। तीसरा फिर एवरेज का बेसिक। कह रहा भाई गेंदबाज का गेंदबाजी औसत है 12.4 रन पर विकेट है, यहां कुछ विकेट लिए होंगे, पता नहीं कितने लिए। कहता है अगले मैच में 26 रन देके 5 विकेट, 26 रन देके 5 विकेट है।
तो भैया उसका औसत क्या हुआ, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5.2। यानी जब 5 विकेट लिए ना उसने 5 विकेट लिए हैं तो उसका गेंदबाजी औसत उस मैच का स्पेसिफिकली 5.2 रन पर विकेट है। जब 5 विकेट लिए हैं तो उस मैच का स्पेसिफिकली जो उसका औसत है वो 5.2 रन पर विकेट है। जिस मैच में उसने 5 विकेट लिए वहां की बात समझ पाए, बहुत बढ़िया। अब अगली लड़ाई लड़ो भाई। गेंदबाजी औसत यही तो रहता है कि 26 रन देके 5 विकेट लिए तो रन गिवन बटे नंबर ऑफ विकेट टेकन। अब कह रहा है जी इन सारी पारियों का औसतन यानी मिश्रण में जो औसत है वो 12 हो गया, 12 रन पर विकेट है। तो घटाएंगे 12.4 में से 12 गया 0.4 और इसमें से ये घटाएंगे तो बचेगा 6.8। रेशियो लेंगे तो पॉइंट से पॉइंट कटा, 4 एकम 4, 4 17 68, 17:1। यानी मेरे भाई 1 यूनिट विकेट अब लिया है तो पहले रखे थे 17 विकेट, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को, तो 17 यूनिट 17 पंजे 85 को। तो आज के मैच तक कितने विकेट ले लिए, 85 और 5 90। तब अंतिम पारी में उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या है अंतिम पारी तक। फाइंड द विकेट टेकन बाय हिम इन द लास्ट इनिंग, लास्ट बाय हिम, फाइंड द टोटल विकेट्स टेकन बाय हिम टिल द लास्ट इनिंग। इन नहीं, लास्ट टिल आना चाहिए कि भाई आखिरी पारी तक, जो उसने अब आखिरी पारी खेली तब तक उसने कितने विकेट ले लिए। तो मेरे बच्चे आंसर होगा 85 5 90। हाँ जी, मेरी बात समझ पाए। बहुत सारे बच्चे 85 भी सोच रहे होंगे कि सर इसका मतलब ये हुआ कि पिछली पारी तक नहीं, कि उसने जो लास्ट पारी अब खेली है उसमें कितने विकेट ले लिए। क्वेश्चन और साफ लैंग्वेज में आएगा। अब बात करते हैं कि सर पेपर में इस सवाल को और कैसे किया जाए। तो अब हमारी कोशिश सिर्फ पेपर के सवालों तक रहेगी। आई मेरे बच्चे जैसे बैटिंग एवरेज के सोल्व करते थे क्वेश्चन, तो वहां पे पर इनिंग पे गेम होता था, पर इनिंग पे गेम होता था। यहां पर विकेट पे गेम है, बस इतना ध्यान रखना। कह रहा जी एक बल्लेबाज का बल्लेबाजी औसत 12.4 रन पर विकेट है। अगले मैच में 26 रन देके उसने 5 विकेट लिए, 26 रन देके 5 विकेट लिए, और अब कहता है उसका औसत 12 रन पर विकेट हो गया, यानी 0.4 रन पर विकेट पे कमी आ गई। यानी औसत में इतने की कमी आ गई या इतना सुधार आ गया, जैसे मर्जी आप कह लीजिए। क्लियर है। अब मोटी बात ये बताओ कि यार जिस एवरेज से वो पहले खेल रहा था, जिस बॉलिंग एवरेज से वो पहले बॉल डाल रहा था, अगर उसी बॉलिंग एवरेज से वो आज भी बॉल डाले, आज भी बॉल डाले, तो भाई 5 विकेट लेने के लिए उसे कितने रन लुटाने होंगे। 5 विकेट अगर उसे लेने हैं तो उसे कितने रन लुटाने होंगे। तो भाई 12.4 के हिसाब से अगर आज भी बॉल डाले तो 5 विकेट के लिए उसे 5 चौक 20, 12 पंजे 60 तो 62 रन लुटाने होंगे। 62 रन लुटाने होंगे, लुटाने होंगे, मतलब बटेंगे इतने रन उसकी बॉल पे। कब, अगर वो आज भी पुरानी एवरेज से ही विकेट लेता तो 5 विकेट लेने के लिए 62 रन देने होंगे। ठीक है, लेकिन कह रहा है आज 5 विकेट लेने के लिए उसने सिर्फ 26 ही रन दिए, तो भाई कितने रन फालतू दिए, मतलब कितने रन कम दिए हैं। तो 12 में 6 गया 6 और 5 में 2 गया 3, यानी आज उसने 36 रन कम लुटाए। इस 36 रन कम लुटाने की वजह से ही हर विकेट में 0.4 की कमी आ गई, 0.4 की कमी, यानी हर विकेट को 0.4 रन की कमी मिल गई। तो भैया 36 रन पे कितने विकेट लिए होंगे भाई, एक विकेट के लिए 0.4 रन कम हुए। तो 36 रन कम करने के लिए कितने विकेट चाहिए, 4 नीम 36, पॉइंट हटाएंगे 0, यानी अब तक के मैच में उसने 90 विकेट ले लिए। लेकिन अगर कहे कि आज वाली जो पारी इससे पहले तक की कितने विकेट है, तो आंसर 85 होगा। बहुतों को कंफ्यूजन होगा तो आप 85 टेक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आंसर अंतिम पारी में उसके द्वारा लिए गए विकेटों की कुल संख्या क्या है। तो मेरे हिसाब से आंसर इसका 90 है कि भाई अंतिम जो अब आखिरी पारी खेली इसमें कितने विकेट हुए, तो 90 विकेट वो ले चुका है। ठीक है जी। आइए, कहता है किसी गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 13.7 रन प्रति विकेट है, 13.7 रन पर विकेट है। अगली पारी में 52 रन देके 10 विकेट लिए, 52 रन देके 10 विकेट लिए, तो अगली पारी में औसत हो गया 5.2 रन पर विकेट। और कहता है भैया जी
अब सभी मैचों में उसका गेंदबाजी औसत 1.7 रन सुधर गया। अगर 1.7 रन सुधर गया तो मतलब 13.7 था, और मैंने कहा था इंप्रूव होना मतलब कम होना, तो कितना हो जाएगा 12। तो नया गेंदबाजी औसत हो गया 12 रन पर विकेट। अब देखिए 13.7 में से 12 गया 1.7, और 12 में से 5.2 घटा तो 6.8। रेशियो लोगे 17 एकम 17, 17 चौको 68। यानी इस मैच में अगर 1 यूनिट विकेट लिए हैं तो इससे पहले तक लिए थे 4 यूनिट, जबकि सवाल में कह रहा है इस मैच में 1 यूनिट नहीं 10 विकेट लिए। इस मैच में कितने विकेट लिए हैं 10 विकेट, तो 1 यूनिट 10 विकेट, तो 4 यूनिट कितना 40 विकेट। एक यूनिट 10 विकेट है तो 4 यूनिट कितना होगा 40 विकेट। तो टोटल अब क्या पूछ रहा, वर्तमान में कुल विकेटों की संख्या, तो 40 विकेट पहले ले चुका था 10 ये, तो अब वर्तमान में 50 विकेट हो गए अगर मिश्रण से करेंगे तो। लेकिन शॉर्ट में करना हो तो कैसे, उसको समझते हैं। भाई उसका शुरुआत में जो गेंदबाजी औसत था वो 13.7 रन पर विकेट है, और 1.7 उसका सुधर गया है। मेरा सवाल सिंपल है, क्या कि सर इस मैच में उसने कितने विकेट लिए 10। अगर सर वो 10 विकेट इसी रन रेट से लेता तो उसे कितने रन लुटाने होते 137 रन। 137 रन लुटाने होते अगर आज वो इसी रेट से 10 विकेट लेता। लेकिन कहता है आज 10 विकेट लेने के लिए उसने सिर्फ 52 रन दिए, 52 रन दिए। तो कितने कम रन दिए, तो 7 में 2 गया 5, 13 में 5 गया 8, यानी 85 रन कम लुटाए। तो इस 85 रन कम लुटाने की वजह से ही तो उसका बॉलिंग एवरेज 1.7 सुधरा है। 1.7 सुधरा है, तो 17 5 85, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 50। तो यानी अब तक वो 50 विकेट ले चुका है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई मिक्सचर एलिगेशन नहीं, एवरेज इज एवरेज। आप एवरेज के कॉन्सेप्ट से भली भांति सवाल को तोड़ मरोड़ सकते हैं। आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है एक बल्लेबाज का 42 पारियों का औसत 30 रन है। ए बैट्समैन हैज एन एवरेज ऑफ 30 रन इन हिज 42 इनिंग्स। 30 रन पर इनिंग उसका बैटिंग एवरेज है। कितनी पारियों का जी 42 पारियों का। अब कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन हिज मैक्सिमम एंड मिनिमम स्कोर, यानी एक मैच में हाईएस्ट बनाया होगा तो किसी में लोएस्ट बनाया होगा, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कह रहा है जी 100 है। इफ दीज टू इनिंग्स आर रिमूव्ड, कहता है अगर ये दो पारियां हटा दे तो जो बाकी 40 पारियां बच जाएंगी, यानी 42 में से दो पारियां हटा दें, एक जिसमें हाईएस्ट और एक जिसमें लोवेस्ट। हाईएस्ट और लोवेस्ट वाली जो दो पारियां ये हटा दें तो टोटल 42 में से दो पारी हटा देंगे, बची कितनी 40 पारियां। तो जो 40 इनिंग बची, सवाल में कह रहा है इसका औसत 28 हो जाता है। कितना हो जाता है 28। मेरे बच्चों सिर्फ इतनी बात समझिए, बाकी बाद में। कह रहा है कि एक बल्लेबाज का 42 पारियों में औसत है 30 रन पर विकेट, 30 रन पर इनिंग। लेकिन कह रहा है अगर दो पारियां हटा दे जिसमें एक में मैक्सिमम और एक में मिनिमम रन बनाए हैं वो हटा दे तो बाकी जो 40 पारियां उनका औसत 28 हो जाता है। अब मेरे दोस्त एक बात बताना, औसत होना कितना चाहिए 30, है कितना 28, कितने की कमी कितने की कमी 2 की, कितनों पे 40 पे, यानी मेरे प्यारे बच्चों 80 रनों की कमी होगी। यानी यहां पे 80 रन कम बनाए। अगर यहां 80 कम बनाए हैं तो मेरे बेटे यहां 80 ज्यादा बनाने होंगे, एवरेज दिया हुआ है। तो यहां 80 ज्यादा कितनों पे 2 पे, तो 2 पे 80 ज्यादा तो औसतन कितना इंक्रीज 40। इसका मतलब इनका औसत एवरेज से 40 ज्यादा होगा, तो 30 से 40 ज्यादा मतलब कितना होगा 70। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जिन दो पारियों में हाईएस्ट और लोवेस्ट रन बनाए हैं उनका एवरेज 70 है। तो मेरे बच्चे अगर हाईएस्ट और लोवेस्ट पारी का एवरेज 70 है तो टोटल कितना होगा, तो 70 इंटू 2 यानी 140। सोल्व करोगे तो एल से एल गया, 2h आया, और मेरे भाई 140 और 100 को जोड़ोगे तो आएगा 240। आप इसे काटना जानते ही हैं, तो h की वैल्यू आएगी 120।
यानी हाईएस्ट पारी में कितना रन है, यही उससे पूछा था, तो आंसर होगा 120 रन। हाईएस्ट पारी का स्कोर होगा 120। कह रहा है एक बल्लेबाज का 40 इनिंग में जो एवरेज है वो 50 है। कहता है 40 इनिंग में जो औसत है वो 50 रन है। 50 रन पर इनिंग है। कितनी पारियों में? 40 पारियों में। कहता है हाईएस्ट और लोवेस्ट जो पारियां हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 172 है। कह रहा है अगर ये दो पारियां हटा दे, तो 40 में से दो पारियां हटा दे, कौन सी दो पारियां जिसमें हाईएस्ट और लोवेस्ट स्कोर बना है? तो 40 में से दो पारी हटी तो बची कितनी? तो आप कहेंगे 38 इनिंग बची सर। कहता है अगर ये 38 इनिंग की अगर हम बात करें तो कहता है भैया औसत जो है वो 48 बन जाता है। औसत कितना बन जाता है? 48 बन जाता है। 48 रन पर इनिंग हो जाता है। अब मेरे बच्चों ये समझिए, औसत होना चाहिए 50 है, 48 कितने की कमी? 2 की। कितने पे? 38 पे। तो हम ये कह सकते हैं कि 38 दूनी 76 यहां कम है, तो यहां 76 बढ़ाना होगा। और 76 कितनों पे बढ़ेगा? 2 पे। तो 2 से काटोगे तो कितना आएगा? 38। यानी यहां औसत 38 बढ़ेगा। वैसे ही आपको समझना था कि 38 गुना 2 था, यहां 38 गुना 2 को 2 से भाग देंगे तो 38 ही आना था। तो यहां 38 बढ़ाएंगे तो 50 में 38 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 88। 50 जमा 38 88। यानी मेरे दोस्त हाईएस्ट और लोवेस्ट दोनों पारियों का जो औसत है वो 88 है। तो हाईएस्ट और लोवेस्ट दोनों पारियों का टोटल क्या होगा? 88 गुना 2, 2 8 16, 2 8 16 1 17, 176। अब आपसे पूछेगा हाईएस्ट पारी में कितने रन बनाए, लोवेस्ट में कितने बनाए, सोल्व कर देंगे। तो 176 और 172। देखिए ऐसे में जब भी कोफिशिएंट 1 हो तो माइनस वाले की वैल्यू इन दोनों के डिफरेंस की आधी होती है। तो 176 172 का डिफरेंस 4, 4 की आधी 2 होगी। तो 176 में 2 गया तो हाईएस्ट आ जाएगा 174। तो हाईएस्ट पूछ रहा है 174। सोल्व कर देना, समझ में नहीं आए तो। क्लियर है भाई? तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास यहीं छोड़ते हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो भी चीजें आपको पढ़ाई हैं बहुत तबीयत से आप रगड़ेंगे इनको, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे फिर बात ही नहीं बनेगी। कस के मेहनत करो इन पे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। कल मिलते हैं। धन्यवाद।